फ्रेंड्स, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो अभी एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे एक झूठी खबर फैला दी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो ये अफवाह बड़ी तेज़ी से फैल गई। तो आज हम उसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे, सर्वाइकल कैंसर। मैं केवल सर्वाइकल कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसर की बात करने जा रहा हूँ। उसमें सभी कैंसर आ जाता है, चाहे ब्लड कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, ब्रेन कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, जो भी है, जितने भी कैंसर बनते हैं उनके कारण कैसे कुंडली में बनते हैं, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि पूनम पांडे तो आप लोग जानते ही हैं, वो जो मॉडल एक्ट्रेस है, वो केवल कंट्रोवर्सी में बनने के लिए या कभी कभी जब उसका नाम नहीं आता है मीडिया में कुछ भी, तो वो अपने पॉपुलैरिटी के लिए कुछ ऐसे बयानबाजी या कुछ ऐसे क्रियाकलाप करती रहती है जिससे वो हमेशा लाइमलाइट में बनी रहे। तो उसने भी एक कांड भी ऐसा किया, वो झूठी ही अपने लोगों द्वारा यह अफवाह फैला दी कि पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर हुआ और वो मर गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो मरी नहीं है। बाद में उसने जब पता चला कि वो जिंदी है तो लोगों को बहुत बुरा लगा, लोग उस पर गलत कमेंट करने लगे। तो उसने सफाई दी कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में ज़्यादातर लोगों को जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं उन लोगों की जागरूकता और जानकारी के लिए इस प्रकार का न्यूज़ फैलाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस बार 2024 के बजट में निर्मला सीतारमण जी भी सर्वाइकल कैंसर के बारे में अपने बजट भाषण में वैक्सीनेशन की बात की हैं और जागरूकता की बात की है, लेकिन उस खबर पर लोगों की 1% भी न्यूज नहीं, मतलब उस बात पर 1% भी लोगों की ध्यान आकर्षित नहीं हुआ उस तरफ। लेकिन पूनम पांडे जब ये कंट्रोवर्सी कर दी तो इस पर सबसे ज़्यादा लोग जो है उस न्यूज़ को सर्च करने लगे। पूनम पांडे को तो नहीं उतना सर्च कर रहे थे, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे थे। तो मैं केवल सर्वाइकल कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसर की बात करने जा रहा हूँ कि कुंडली में इसकी स्थिति कैसे बनती है और आप लोग उसके बारे में जानें, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। वैसे बहुत सारे वीडियो तो आप लोग देखते रहते हैं, मुझे लगता है कि शायद ज्योतिष या इस सब्जेक्ट से संबंध लोगों का बहुत कम ही होता है। 90 से 95% लोगों की नज़र नहीं जाती है, क्योंकि यह सब्जेक्ट ऐसा है कि जब आदमी परेशान होता है तभी किसी ज्योतिषी के संपर्क में जाता है, या जब जैसे कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के संपर्क में जाता है। वही स्थिति ज्योतिषी की भी है। तो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कुंडली में इस प्रकार की स्थिति कैसे बनती है, उससे आप लोगों के अंदर जागरूकता आनी चाहिए। और भगवान करे किसी को ऐसी कोई परिस्थिति ना बने, लेकिन फिर भी आप लोग जागरूक होना ज़रूरी है आप लोगों का। तो इसमें सबसे बड़ा कारक ग्रह राहु है, क्योंकि राहु दीर्घ काल के लिए जो रोग बनाता है वो दीर्घकालिक रोग बनाता है। राहु को विष का कारक माना गया है। राहु लग्न से या षष्ठ भाव से संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में विष की संभावना, मतलब विष की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उसको फूड पॉइजनिंग वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कैंसर की बात हो रही है। तो राहु का षष्ठेश जब भी लग्न से संबंध बनाए, अष्टम या दशम से भी संबंध बनाए और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो इस प्रकार की संभावना बनती है। यहाँ पर हम ये क्लियर कर दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को कैंसर हो। यहाँ जितनी भी बातें बताई जाएंगी वो सब पॉसिबिलिटी की हैं, वो 100% कन्फर्मेशन की बात नहीं है उसमें कि 100% उस व्यक्ति को कैंसर होगा ही, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन होती है जिससे और भी चीज़ों को देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ों को मैं जब बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और दूसरा ये कि जब षष्ठ भाव या षष्ठेश पीड़ित हों या राहु से दृष्ट या युत हों या क्रूर ग्रह के नक्षत्र में हों तो भी इस प्रकार की संभावना बन जाती है।
द्वादश भाव में शनि मंगल, शनि राहु या शनि केतु जब हों तो भी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है। कर्क लग्न वालों को कैंसर की संभावना ज़्यादा बनती है, क्योंकि कर्क लग्न को अंग्रेजी में कैंसर ही बोलते हैं और कैंसर हिंदी में कर्क यानी केकड़ा। तो कर्क लग्न वालों को इस प्रकार की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। कर्क जो है चंद्रमा का लग्न है, चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा की भी स्थिति देखी जाती है, चंद्रमा की क्या स्थिति है। साथ ही साथ कर्क लग्न में अगर बृहस्पति, शनि मंगल, शनि राहु या केतु से युत हो, 6, 8, 12 में हो तो भी इस प्रकार की संभावनाएं बनती है। कुल मिला के कुंडली में ऐसी कई कंडीशन होती हैं जो कैंसर के स्थिति बना देती हैं। ये कोई अच्छा प्रबुद्ध ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। अब इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी से ही संपर्क करना पड़ेगा, आप खुद नहीं जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन होती हैं। ब्लड का संबंध, जैसे श्वेत रक्त या लाल रक्त होते हैं, तो श्वेत रक्त का संबंध चंद्रमा से होता है। अब वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति देखी जाएगी। लाल रक्त का संबंध मंगल से होता है। इन दोनों ही स्थितियों में अगर मंगल या चंद्रमा की भी स्थिति अगर पापक ग्रहों से युक्त या दृष्ट है तो ये भी स्थिति बना देते हैं ब्लड कैंसर से संबंधित। तो मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ, मैं सर्वाइकल कैंसर, ब्लड कैंसर, किसी भी कैंसर नाम से मैं नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा कैंसर, मैं टोटल कैंसर की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग ये जानिए कि अगर कुंडली में इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं जो भी बताया गया, तो इस मतलब 90% पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोगों को कैंसर हो सकता है। तो ये वीडियो केवल जागरूकता के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, ना किसी को डराने के लिए बनाया जा रहा है, केवल समझने के लिए, समझाने के लिए और आप लोगों की जागरूकता के लिए। बाकी हम कोई डॉक्टर नहीं हैं, हाँ ज्योतिषी हैं, तो ज्योतिष में जो कंडीशन बनती है वो मैं बताऊंगा। और यहाँ पर मैं किसी इलाज से संबंधित या आपको कौन सी दवा खानी है वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल ज्योतिष से संबंधित है और ज्योतिष में जो कुंडली में आपकी जो कंडीशन बनती है उससे संबंध है मेरा। बाकी बताने वाले तो बहुत सारे ज्योतिषी हैं, सब अपना अपना बताते रहते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सर्वथा सत्य है और सब चीज़ें ही बताई जाती हैं, जहाँ पर कोई बनावटी काम नहीं है। वीडियो मैं डाला था एक आप लोगों को के हेल्प के लिए, लेकिन उस वीडियो पर किसी का ध्यान नहीं गया। अभी मेरा वीडियो ज़्यादातर बहुत कम ही उसमें व्यूज जाता है, चूँकि नया चैनल है, मैं भी कुछ केयर नहीं करता हूँ इस बात पे। तो वीडियो जब कंटिन्यू जाएंगे तो उसके व्यूज बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए और जो आपके चाहने वाले हैं उनको शेयर भी कीजिए। तो पुनः फिर आगे किसी नए विषय पर जो ज़्यादा आवश्यक हो, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो, वो चीज़ें बताई जाएंगी। मैं यहाँ ज्योतिष पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, पढ़ने के लिए बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो अपना अपना चैनल बनाए हुए हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं। हाँ, मेरे द्वारा जो बताया जाता है, अगर कोई उस चीज़ को जानना चाहता है तो उससे समझ सकता है। और ये चैनल लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है। वो किसी प्रकार का भी हेल्प, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़े। तो आप लोगों को अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को उस संबंध में वीडियो जरूर बनाया जाएगा। चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।